नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। और सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में सियासी घमासान से जुड़ी ये बड़ी खबर। पार्टीज को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी प्लीडिंग कंप्लीट कर लो और जब भी प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब फाइनल सुनवाई होगी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। रिजेक्ट की गई है। प्रेयर 4 क्या रहा? प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है। प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4 उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई इसी पे सुनवाई होगी। और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया है, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। संविधान की अनुसूची 10 का प्रावधान है? प्रेयर 4 में नहीं है सर, वो प्रेयर ई के अंदर है। प्रेयर 3 और 4 कहती है कि इनको एमएलए बने रहने देना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं, नहीं, और मुख्य रूप से क्या शेड्यूल 10 का 2(1)A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। मुख्य रूप से इन पे आगे फैसला होगा। क्या तारीख कोई तय हुई आगे की? उस पे जब यथास्थिति बरकरार करने के निर्देश दिए तो कार्रवाई नहीं होगी। अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला रहेगा कि परसों कोर्ट इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कैसे देखती है। फैसले के बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। क्या विधानसभा अध्यक्ष एक्शन ले सकते हैं? देखिए, स्टेटस को का जब ऑर्डर है तो संभवतः अभी तक कोर्ट के समक्ष ये मसला था कि हम खुद समय के लिए कह रहे थे, अब एक स्टेटस को ऑर्डर है, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, तो उच्चतम न्यायालय जो फैसला लेता है वो मान्य होगा। तो सर इसमें कोई तारीख कोई तारीख नहीं दी है। कोर्ट ने कहा प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएं, जब एक अर्जी लगा दीजिएगा अर्ली लिस्टिंग की, और तब हम तारीख देकर सुनवाई करेंगे। अब मतलब पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा? यस, सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा मोटे रूप से। शुक्रिया, बहुत बहुत प्रतीक्षा। देख सकते हैं यहाँ पर। और इस खबर पर हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, आज हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? पायलट गुट को एक बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, देखिए ये पायलट ग्रुप को बड़ी राहत है, क्योंकि वह खुद ही चाहता था कि स्पीकर ने जो नोटिस जारी किए थे उस पर स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि जल्दीबाजी में जारी हुआ है, उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है, पक्षपात की बात भी कर रहे थे। आज हाई कोर्ट ने उस पर स्टे मेंटेन जो है यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यथास्थिति मतलब हम पूनम चंद भंडारी जी से बात करते हैं। सर, क्या फैसला आया? ये देखिए, जो नोटिस है स्पीकर का उसको स्टेटस को कर दिया गया है, यानी सचिन पायलट को लाभ मिल गया है, और बाकी जो काउंसिल वैलिडिटी वाली बात थी उसको अब सुना जाएगा, उसको एडमिट कर लिया गया, वो बात सुनेंगे। मतलब केंद्र अपना पक्ष, केंद्र को पक्षकार बना दिया? बिल्कुल बना देगा। तो सचिन पायलट के लिए झटका है ये? झटका नहीं है, उसके तो नोटिस रोक दिया ना, रोक दिया, उसका झटका कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी तो सोमवार को फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तो ये देखेगा कि इस जो कर दिया इस पे सुप्रीम कोर्ट अब क्या करना है वो देखेगा। लेकिन आज तारीख में सचिन पायलट के खिलाफ में कोई नोटिस नहीं है। स्पीकर के पास अब क्या अधिकार है, क्योंकि स्पीकर के नोटिस पे ही ये पूरा स्टे चैलेंज करना पड़ेगा, इतने से उनके अधिकारों का तो हनन हो गया। ये है, देखिए पूनम चंद भंडारी इस मामले के पक्षकार भी है, साफ तौर पे कहा कि ये झटका स्पीकर को है, अशोक गहलोत खेमे को है, सचिन पायलट को नहीं है, साफ तौर पर ये बोल रहे हैं। और इनका यह भी कहना है कि केंद्र को पक्षकार बनाया गया है, केंद्र अपनी बात अब रख सकता है। नहीं, मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में तो लंबी चलेगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का सोमवार को फैसला क्या आता है इस पर सबकी निगाहें लगी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट आज कुछ भी फैसला दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। तो एक तरह से अब पूरी स्थिति साफ हो गई है। सचिन पायलट खेमे के लिए एक बड़ी राहत की खबर है राजस्थान हाईकोर्ट से। जी श्रीवत्सन, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आप किस तरह से देखते हैं ये पूरा जो आज हाईकोर्ट में जो ये घटनाक्रम रहा और जिस तरह से पायलट गुट को एक बड़ी राहत दी गई है? देखिए, निश्चित तौर पर सचिन पायलट और उनके खेमे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूरी प्रक्रिया, जो अयोग्यता को लेकर जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उस पर रोक लग गई है। मतलब फिलहाल अब वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात ये कि चूंकि हाईकोर्ट को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कल आदेश दिया था कि हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए, तो उसमें साथ में ये भी शर्त थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में करने का फैसला लिया है, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसलिए हाईकोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। तो मतलब ये कि स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया था सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को अयोग्यता को लेकर, उस नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
करेगी। वो नोटिस लिम्बो में चला गया, उस नोटिस पर यथास्थिति हो गया। तो इस लिहाज से कहा जाए कि सचिन पायलट और उनके खेमे को बहुत बड़ी राहत है, हाईकोर्ट से बड़ी राहत है। अब ये देखना होगा, क्योंकि पूरा मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट, अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया था, अयोग्यता पर फैसला लेने के पहले जो नोटिस हो गया था, स्पीकर के नोटिस पर भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। यह भी देखेगा कि क्या स्पीकर जब नोटिस जारी करता है तो उस दौरान कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस जारी कर सकता है क्या। और तीसरी बात, जो बार बार ये बातें कही जा रही थी कि चूंकि सचिन पायलट उनके खेमे के लोगों ने पार्टी छोड़ी नहीं है, केवल असंतोष जताया है, और असंतोष का जताना क्या अयोग्यता के दायरे में आता है, क्या ये मामला हाई कोर्ट में भी गया था, तो ये अब ये सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई करेगा। तो ये तमाम दल बदल विधेयक कानून से जुड़े हुए जो ये पहलू हैं, स्पीकर का जो अधिकार क्षेत्र है, इन तमाम चीजों पर विस्तार में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और एक बात और मैं बता दूं कि जो सोमवार को सुनवाई होगी, इस बात की आशंका हो सकती है, ये ऐसा भी सोचा जा सकता है कि एक दिन में ये सुनवाई पूरी नहीं होगी, क्योंकि मामला संवैधानिक हो गया है, कानूनी पहलू पर विचार करना है। तो हो सकता है कि सुनवाई थोड़ी लंबी चलेगी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता है तब तक स्पीकर अयोग्यता को लेकर कोई निर्णय नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के लिए राहत की खबर है, और बड़ी राहत की खबर है। प्रभाकर, दो चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगी। एक तो केंद्र को पक्षकार बनाने की अर्जी को सही मान लिया गया है, इसके अब क्या मायने हैं, और दूसरा आप बता रहे थे कि ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो आगे क्या इस पर? देखिए, पहली बात ये कि इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की जो अर्जी हाईकोर्ट ने मान ली है, अब हाईकोर्ट में सुनवाई का मेरे हिसाब से बहुत मायने नहीं रखता है। मामला चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट को ही अब देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में भी यहां केंद्र सरकार को पक्षकार बनना ही है, क्योंकि यह मामला अब संवैधानिक है। संविधान की समीक्षा की जानी है, दल बदल विधेयक कानून की समीक्षा की जानी है, स्पीकर के अधिकारों की बात की जानी है, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में कितना अदालतें कितना दखल दे सकती हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। तो इन तमाम इतने ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं कि बिना केंद्र सरकार के, बिना अटॉर्नी जनरल के, बिना सॉलिसिटर जनरल के बात आगे बढ़नी नहीं थी। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने तो पक्षकार बना लिया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से वकील होंगे, अटॉर्नी की राय होगी, सॉलिसिटर जनरल की मौजूदगी होगी, क्योंकि जो कानूनी पहलू हैं यहां पर केवल दो पक्ष की बात नहीं है। और एक बात और मैं पूजा इसमें जोड़ना चाहूं कि जब कल सुनवाई हो रही थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही थी कि यह महज केवल विधायकों के योग्यता और अयोग्यता का मसला नहीं है, मसला यह है कि हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, कि जिस तरह से सरकार के एक धड़े को, सरकार के कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश होती है, सरकार को गिराने की कोशिश होती है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होती है, तो ऐसे में कोर्ट ने चिंता जताई थी कि ऐसे में लोकतंत्र कैसे चलेगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात कल कोर्ट ने कही थी जिस पर सुनवाई होगी, वो ये कि जो विधायक हैं राजस्थान के संदर्भ में पायलट और उनके खेमे के विधायक, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ऐसे में वो उनकी असंतुष्टि की आवाज को अयोग्यता की वो देकर के बहाने डरा करके उनकी आवाज को चुप नहीं कराई जा सकती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी। तो अब कुल मिलाकर ये कि अब गेंद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा, और इसीलिए शायद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया तो हाईकोर्ट के फैसले का और हाईकोर्ट के में सुनवाई का कोई खास मतलब नहीं था, इसलिए शायद हाईकोर्ट ने इस तरह का निर्णय लिया है। प्रभाकर, जिस तरह से ये अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चल रहा है और आज जो कोर्ट का आदेश आया है वो एक तरह से सचिन पायलट ग्रुप के पक्ष में है, उनके गुट के पक्ष में है, तो क्या ये माने कि यहां पर एक कदम आगे है वो? निश्चित तौर पे देखिए, स्पीकर आए थे सुप्रीम कोर्ट, कल स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने खाली हाथ लौटा दिया। सचिन पायलट हाई कोर्ट गए थे, इसलिए गए थे कि स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया है वो गलत है। कोर्ट ने भले ही कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन उस नोटिस पर रोक लगा दिया, यथास्थिति बहाल कर दिया, तो मतलब यही हुआ कि बड़ी राहत। प्रभाकर, मैं लौटूंगी आपके पास। श्रीवत्सन शायद कुछ खबर देना चाह रहे हैं। जी श्रीवत्सन, बताएं। जी देखिए, इस मामले को मैं अपने जो दर्शक हैं उनको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। पूनम चंद भंडारी हमारे साथ हैं, इस मामले के पक्षकार हैं। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ? जब कोर्ट बैठी थी 10:30 बजे, उसके बाद से क्या हुआ और क्या फैसला रहा? किसके पक्ष में आपके लिहाज से फैसला है? देखिए, सबसे पहले कोर्ट ने जो सचिन पायलट की एप्लीकेशन थी
कि भारत सरकार को पार्टी बनाया जाए, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि कामत ने ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद कोर्ट ने कहा हम आधे घंटे बाद कोर्ट में बैठेंगे। आधे घंटे बाद जज साहब दोनों आए और सील बंद लिफाफा जो था जो फैसले का वो आया, खोला गया उसको, और खोलने के बाद उन्होंने बताया उन्होंने क्या किया है। उन्होंने पहला तो ये कहा कि हमने 14 जुलाई को जो नोटिस जारी किया है स्पीकर ने, उसको स्टेटस को कर दिया है, यानी बिल्कुल जैसा है वैसे रहेगा। ना सचिन पायलट को जवाब देने होता है, ना वहाँ अपेयर हो जाता है, और ना ही स्पीकर उस नोटिस पर अब कोई कार्रवाई कर सकते हैं, ये रिलीफ दी गई है। उसके अलावा उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी 21A, उसके लिए उन्होंने कहा कि उसको हम सुनेंगे, उस पॉइंट पर सुनना है, तो उसको रिट को एडमिट कर लिया है। अब एडमिट करने के बाद में अब इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जवाब आएगा, और जवाब आने के बाद दोबारा बहस होगी, सारे पक्षों की सुना जाएगा उसमें कि उसको उस पर क्या क्या फैसला किया जाए। लेकिन केंद्र को पक्षकार क्यों बनाया जा रहा है? कोई खास आपको कारण नजर आया? नहीं, केंद्र को पक्षकार बनाए बिना तो ये रिट डबल बेंच में चल नहीं सकती थी। ये रिट चलती सिंगल बेंच के अंदर, तो सिंगल बेंच में से डबल बेंच पे लाने के लिए उन्होंने इसके वायरस को चैलेंज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, अब स्पीकर के पास क्या अधिकार है? क्योंकि देखो विधायिका है, विधायिका के प्रमुख है, तो उनके पास कारण बताओ नोटिस जारी करने, उससे विधायकों को बुलाकर पूछने का अधिकार है। अब स्पीकर के पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है? देखिए, स्पीकर चाहे तो फ्रेश नया नोटिस जारी कर सकते हैं वो, उसके बाद के और कंडक्टर चाहे तो वो भी कर सकते हैं वो, और उसके बाद में उसको कोई फैसला ले सकते हैं वो, ये कर सकते हैं वो, लेकिन इस नोटिस पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात कही है, पक्षकार भी है इस पूरे मामले के, जिन्होंने कहा कि अब स्पीकर नया नोटिस जारी करने पड़ेगा स्पीकर को यदि अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है तो, क्योंकि इस नोटिस पर हाईकोर्ट की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी हो चुका है। वैसे भी सचिन पायलट ग्रुप की सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो यही थी कि स्पीकर ने रातों रात 10 बजे नोटिस जारी किया, घरों में जाकर आधी रात को चिपका दिया गया, तो ये पूरी प्रक्रिया ही गलत है। तो अब स्पीकर अगर चाहें तो नए सिरे से नोटिस जारी करने बागी विधायकों को कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये जो याचिका है सचिन पायलट के पक्ष में ही अभी तक ये पूरा फैसला गया है, उनके लिए बड़ी राहत की बात है। अब हाईकोर्ट को यह देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरह से यहाँ पर पक्ष रखती है, और सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मसले पर सोमवार को क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल, प्रभाकर लौटूंगी मैं आपके पास, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, खबर ये कि सचिन पायलट हाईकोर्ट गए थे, स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया था इस आधार पर कि इनका नोटिस गलत है। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया है, मतलब अब कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के खिलाफ जो अयोग्यता की कार्रवाई चल रही थी या अयोग्यता के मामले में फैसला होना था, उस पर विराम लग गया है। दूसरी बात ये कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और उस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जिस सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि विधायकों के असंतोष को अयोग्यता की धमकी के जरिए नहीं दबाया जाना चाहिए। ऐसे में लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, और उसके आलोक में अगर हम देखें कि जब सोमवार को सुनवाई होगी, सोमवार को सुनवाई होगी तो सारे पहलुओं पर बात होगी। बात यह होगी कि क्या सचिन पायलट और उनके खेमे के लोगों ने अशोक गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ जो टिप्पणी की है या जो असंतुष्टि जताई है, ये काफ़ी है उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई करने के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी सुनवाई विस्तार से होगी, दल बदल विधेयक कानून क्या है, और उस कानून में क्या कोई विधायक अपने मंत्री के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उसे अयोग्यता के दायरे में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तीसरी बात यह भी होगी, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी कि क्या सदन के बाहर कोई पॉलिटिकल पार्टी बैठक करती है और उसमें कोई विधायक शामिल नहीं होता है तो क्या अयोग्यता के दायरे में आता है क्या। तो ये तमाम कानूनी पहलू हैं जिस पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी। और दूसरी बात, जैसा मैं पहले बता रहा था कि सोमवार को सुनवाई होनी है, ये मसला ऐसा नहीं है कि कुछ समय में सुनवाई हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, या सोमवार को ही सुनवाई पूरी हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। और जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देता है, इसमें आखिरी फैसला नहीं देता है, तब तक अयोग्यता की जो कार्रवाई है, स्पीकर का जो नोटिस है सचिन पायलट और शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। लौटेंगे श्रीवत्सन, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, जी बताएं, आप कुछ बता रहे थे। जी देखिए, मैं स्पीकर के वकील से बात कर रहा था। प्रतीक जी,
क्या पूरी बात कही गई? रस्तोगी जी जो हैं वो एएसजी हैं, उन्होंने आकर के कहा कि ये पक्षकार की एप्लीकेशन बनी है, इस पे जब कोर्ट ने अलाउ किया तो कोर्ट ने पूछा आप क्या कहना चाहते हैं, तो बोले मुझे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, अभी वो केंद्र सरकार से इंस्ट्रक्शंस लेंगे, उसके बाद उनका क्या जवाब होगा, क्या पक्ष रखना चाहेंगे, वो पक्ष आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी विधायकों के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी स्टेटस को मेंटेन रहेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। लेकिन प्रतीक जी ये बताइए, आप तो पहले दिन से बोल रहे थे प्री मैच्योर याचिका है, फिर क्या कहा? देखिए कोई भी ऑर्डर अगर हाईकोर्ट देता है तो वो जरूरी नहीं है सही हो, इसीलिए संविधान ने पावर्स दी है कि उसकी अपील आप उच्चतम न्यायालय में करें। वो अपील ऑलरेडी कर दी गई है, इस ऑर्डर को भी उच्चतम न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा और उच्चतम न्यायालय लास्ट कोर्ट इन द कंट्री, फाइनल कोर्ट इन द कंट्री, वो तय करेंगे कि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो सही किया है या नहीं किया है। स्पीकर के पास अधिकार है नए सिरे से नोटिस जारी कर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए? स्पीकर स्वतंत्र है, संविधान में जो उसके प्रावधान है, जो ताकतें हैं, उसके तहत अगर कोई याचिका आती है उनके समक्ष तो वो डील करने के लिए कोई स्पीकर को इन टोटो नहीं रोका गया है कि आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए ये स्पीकर के वकील हैं जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए थे, वे वकील हैं, वे साफ तौर पर बोल रहे हैं स्पीकर के पास अभी भी अधिकार बचे हुए हैं। यानी कि भले ही हाईकोर्ट से पुराने नोटिस पर सचिन खेमे को राहत मिली है, लेकिन अभी तक पूरा अधिकार स्पीकर के पास है कि फिर से नए सिरे से नोटिस जारी करें, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।